मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट करता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल जेनेटिलिया पे। इंटरनल जेनेटिलिया एंड एक्सटर्नल जेनेटिलिया। जेनेटिलिया, ठीक है। अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो इंटरनल जेनेटिलिया है उसमें आता है इनके गोनेड्स, ठीक है। जिन गोनेड्स को क्या कहा जाता है, टेस्टिस कहा जाता है। टेस्टिस के साथ शामिल है। अब इन गोनेड्स का काम होता है स्पर्म प्रोड्यूस करना और मेल सेक्स ऑर्गन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना, ठीक है, ये प्रोड्यूस करना। इसके अलावा और क्या होता है इसमें, जेनेटिलिया में एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं। एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं इसके अंदर, ठीक है। ये इंटरनल जेनेटिलिया। जबकि एक्सटर्नल जेनेटिलिया जो है इसका, उसमें आमतौर पे क्या चीजें पाई जाती हैं, उनमें पेनस और स्क्रोटम है। पेनस एंड स्क्रोटम, पेनस और स्क्रोटम पाई जाती है। ये इसका मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का सेट है जो एक्सटर्नल और इंटरनल जेनेटिलिया है। हम लोग क्या करेंगे, इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटेल से डिस्कस करते हैं और हम इसकी स्टडी स्टार्ट करेंगे गोनेड से, ठीक है। गोनेड चाहे मेल के हों या फीमेल के हों, मोस्ट कॉमनली इनको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं, तो इसलिए हम गोनेड से ही डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे गोनेड से। अच्छा, मेल गोनेड जो होता है वो टेस्टिस होता है, ठीक है। वैसे गोनेड किसे कहते हैं, गोनेड जो है ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम किसे कहते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा जाता है उसको कि जो ऑर्गन गेमीट भी प्रोड्यूस करे, ठीक है, और सेक्स हार्मोन भी प्रोड्यूस करे। जो ऑर्गन ये दोनों काम करता हो उसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा जाता है। तो मेल का जो गोनेड है जिसको हम टेस्टिस कहते हैं, ये गेमीट प्रोड्यूस मतलब स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, सेक्स हार्मोन मतलब टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये गेमीट मतलब स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं और सेक्स हार्मोन मतलब टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं। टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, मेल के जो गेमीट्स हैं ये डेवलप कर सक यानी जब डेवलपमेंट का प्रोसेस चल रहा होता है तो ये डेवलप करते हैं इनसाइड द एब्डोमेन। टेस्टिस डेवलप इनसाइड द एब्डोमेन, ठीक है। दो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस पेयर में होते हैं और ये डेवलप करते हैं इनसाइड द एब्डोमेन। लेकिन जस्ट फ्यू वीक बिफोर द बर्थ, ठीक है, यानी पैदाइश से कुछ वीक पहले, फ्यू वीक बिफोर द बर्थ, these testes descend down outside the body, outside the body in pouch of skin called scrotum, ठीक है। एक पाउच ऑफ स्किन में आ जाते हैं जिसको हम, इस पाउच ऑफ स्किन को हम स्क्रोटम कहते हैं। अब ये कैसे लोकेटेड होते हैं, मिसाल के तौर पर ये सॉरी स्क्रोटम कहाँ होती है, ये इन बिटवीन थाइस, थाइस के बीच में होती है। मिसाल के तौर पे ये लेग्स हैं, ठीक है, ये लेग्स हैं और इन लेग्स के बीच में यहां पर ये स्क्रोटम होती है, ये, ठीक है। और इस स्क्रोटम में मौजूद होते हैं ये टेस्टिस, ऐसे, ये टेस्टिस ऐसे होते हैं। तो ये जो येलो कलर की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये स्क्रोटम है,
ठीक है, और इसके अंदर ये मौजूद है टेस्टिस, जो कि एक ओवल शेप सॉलिड स्ट्रक्चर होती हैं। ओवल शेप सॉलिड स्ट्रक्चर होती हैं ये टेस्टिस। अच्छा, टेस्टिस ये हाईली इनर्वेटेड बॉडी का पार्ट है। हाईली इनर्वेटेड का मतलब है इसमें नर्व सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, और नर्व सप्लाई होने की वजह से ये हाईली सेंसिटिव होती है। ठीक है, ये बहुत सेंसिटिव होती है, मतलब अगर इसको कोई चोट वगैरह लग जाए तो बहुत ज़्यादा पेनफुल साबित हो सकती है। ये सेंसिटिव है क्योंकि ये हाईली इनर्वेटेड है। हमने इनर्वेशन पढ़ा था, मतलब नर्व सप्लाई, नर्व यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती हैं, इनर्वेटेड होती है, हाईली इनर्वेटेड है, सेंसिटिव। ठीक है। अच्छा, बॉडी के जितने भी सेंसिटिव पार्ट्स हैं, सेंसिटिव ऑर्गन है, वो वेल प्रोटेक्टेड है इनसाइड द बॉडी। ठीक है, तो ये एक ऐसा पार्ट है जो कि बॉडी से, मतलब ये सेंसिटिव है तो फिर बॉडी के बाहर क्यों है, हैंग, ये अंदर ही रहे ना, बॉडी के बाहर क्यों मौजूद है? एक्चुअली इसका एक रीजन है, और रीजन ये है कि हमने पढ़ा था ना, टेस्टिस को दो काम करने होते हैं, एक तो उसको हार्मोन प्रोड्यूस करना है टेस्टोस्टेरोन, दूसरा काम करना होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म्स की सिंथेसिस करना होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस करनी होती है। और स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस के लिए बॉडी को 2 डिग्री लेस टेम्परेचर चाहिए होता है देन द बॉडी टेम्परेचर, देन बॉडी टेम्परेचर। आपके बॉडी के जो टेम्परेचर है ना, उससे तकरीबन 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम चाहिए। ये यूनिवर्सल है, मतलब ये ह्यूमन के अंदर ही नहीं, बाकी के जो एनिमल्स हैं उनमें भी ऐसा ही है कि जिनमें भी स्पर्मेटोजेनेसिस होती है उसमें जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है वो 2 डिग्री लेस रिक्वायर्ड होता है देन द एज कम्पेयर टू बॉडी टेम्परेचर। तो इसलिए ये आउटसाइड द बॉडी हैंग करते हैं। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि बाहर का अच्छा, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। तो अगर 2 डिग्री कम करें तो ये बन जाएगा 35 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब 35 डिग्री सेंटीग्रेड वो ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिस पर सबसे बेस्ट, मतलब मैक्सिमम स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। तो इसको भी थोड़ा याद रख लें एंट्री के हिसाब से कि 35 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जिस पे सबसे बेस्ट जो है ना वो हो रही होती है स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस। लेकिन बाहर का टेम्परेचर आप खुद देखते हैं कि गर्मियों में तो हमारे यहाँ पर 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, 48 डिग्री, 44-45, तो कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, और सर्दियों में टेम्परेचर रिड्यूस होकर 12-13, 7-8 तक भी पहुंच जाता है, मतलब बहुत कम भी टेम्परेचर, कहीं कहीं तो इससे भी कम हो जाता है। तो इससे तो बेहतर था कि ये बॉडी के अंदर ही रहते हैं, बॉडी के अंदर रहते, एटलीस्ट बेनिफिट ये होता कि 37 के राउंड अबाउट तो टेम्परेचर रहता। अब बाहर आ गए तो उसका टेम्परेचर कैसे रेगुलेट होगा? बाहर टेम्परेचर रेगुलेशन हो जाता है, और टेम्परेचर को जो चीज रेगुलेट करती है वो है स्क्रोटम, ये वाली स्क्रोटम, ये जो स्क्रोटम है ना, ये टेम्परेचर को बैलेंस करती है, ये जो इसकी स्किन सी मौजूद है टेस्टिस के गिर्द। अब ये स्क्रोटम कैसे टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, पहले इस पे बात करते हैं। स्क्रोटम में ऐसा क्या है जो टेम्परेचर को रेगुलेट करती है? अब ये देखते हैं कि इस स्क्रोटम यानी इस स्किन में, पाउच ऑफ स्किन में ऐसा क्या होता है कि ये टेम्परेचर को रेगुलेट कर देता है। सबसे पहली बात है कि इस स्किन में, स्क्रोटम के अंदर 3 चीजें पाई जाती हैं। एक स्वेट ग्लैंड्स, दूसरा सेबेशियस ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज पाई जाती है वो है ट्यूनिका डॉटस मसल्स, ट्यूनिका डॉटस मसल्स। ठीक है, ट्यूनिका डॉटस मसल पाए जाते हैं, ये मसल्स है। अब मिसाल के तौर पे एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है 35 डिग्री सेंटीग्रेड, हम लोग 35 डिग्री सेंटीग्रेड को बना देते हैं यहाँ पर एक पैमाना, ये 35 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्टिमम टेम्परेचर है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, ये लेवल। जैसे ही टेम्परेचर राइज करना शुरू कर देता है और ऊपर जाता है, तो होता यह है कि स्वेट ग्लैंड्स और सेबेशियस ग्लैंड एक्टिवेट हो जाते हैं, ये अपनी सिक्रीशन रिलीज करना शुरू कर देते हैं। अब आपको पता है कि स्वेट ग्लैंड की जो सिक्रीशन है वो स्वेट मतलब पसीना है, परस्पायरेशन, और सेबेशियस ग्लैंड की सिक्रीशन होती है सीबम, द नेचुरल ऑयल ऑफ स्किन, सीबम। ठीक है, ये दोनों चीजें कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए होती हैं।
स्वेट ग्लैंड से पसीना आता रहता है और कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और सीबम उस मॉइस्चर को ट्रैप करके रखता है ताकि काफी देर तक इसके अंदर ये जो इवापोरेटिव कूलिंग है वो होती रहे। लेकिन उसके साथ साथ ट्यूनिका डॉटर मसल्स क्या करते हैं? ट्यूनिका डॉटर मसल एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं और वो क्या करते हैं? ये रिलैक्स हो जाते हैं। जैसे रिलैक्स हो जाते हैं, ये जो स्क्रोटम है ये नीचे की जानिब हैंग कर जाती है ऐसे। मतलब ये मिसाल के तौर पे ये बॉडी है, इस बॉडी से ये ऐसे अटैच है, लेकिन जैसे ये रिलैक्स कर जाते हैं तो ये बॉडी है और ये हैंग करके नीचे तक ऐसे आ जाती है। ठीक है, ये टेस्टिस आ गया इसके अंदर, यानी बॉडी से ये अवे कर देती है। तो जिससे क्या होता है, बॉडी में प्रोड्यूस होने वाली मेटाबॉलिक हीट से ये दूर हो गए टेस्टिस, और ये दो चीजें कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे जिससे टेम्परेचर इसका तकरीबन मेंटेन हो जाएगा चाहे गर्मी हो रही हो। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मिसाल के तौर पर टेम्परेचर ड्रॉप होना शुरू कर दे, मतलब नीचे हो जाए, तो जैसे ही टेम्परेचर ड्रॉप होने लगता है ये अपनी स्वेटिंग और ये सब चीजें बंद कर देते हैं। ये भी मतलब इवापोरेटिव कूलिंग बंद हो जाती है और ट्यूनिका डॉटर मसल जो होते हैं ना ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और ये कॉन्ट्रैक्ट होकर क्या करेंगे कि मिसाल के तौर पर ये बॉडी है और ये बॉडी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके लग जाते हैं ऐसे ही। ठीक है, और ये टेस्टिस को बॉडी के साथ चिपका देते हैं ताकि एक तो इवापोरेटिव कूलिंग बंद हो गई स्वेट ग्लैंड सेबेशियस ग्लैंड की सिक्रीशन स्टॉप होने की वजह से, और दूसरा है कि इन्होंने ग्लैंड्स को बॉडी की के साथ अटैच कर दिया तो बॉडी की मेटाबॉलिक हीट एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तो जो थर्मो रेगुलेशन का जो प्रोसेस है वो ये पाउच ऑफ स्किन, मतलब ये जो भी है क्या कहते हैं इसको, स्क्रोटम, ये परफॉर्म कर रही है, इसलिए ये बॉडी के बाहर हैंग डाउन करते हैं। बाज़ औक़ात क्या होता है कि कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं कि जिसमें testes fail to descend down from the abdomen. ठीक है, they fail to descend down from the abdomen. This condition is called cryptorchidism. 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 Cryptorchidism is a condition in which testes fail to descend down from the abdomen into the scrotum. या आ नहीं पाते, अंदर ही स्टक कर जाते हैं। तो फिर ये मतलब इतनी कोई ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, इसको फिर एक छोटा सा मामूली सी सर्जरी करके इस कंडीशन को ठीक किया जा सकता है और ये सेट हो जाते हैं दोबारा। अब गोनेट्स में आप एक चीज़ देख सकते हैं कि ये है स्पर्मेटिक कॉर्ड। ठीक है, स्पर्मेटिक कॉर्ड जो होती है ये वो कॉर्ड वैसे रस्सी को कहते हैं, ये वो स्ट्रक्चर होती है जिसके जरिए से ये बॉडी के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, ये अटैच हैं इसके जरिए से, स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है ना अटैचमेंट का काम करती है। स्पर्मेटिक कॉर्ड ये कनेक्ट कर करके बॉडी से। अच्छा, ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है, इस स्पर्मेटिक कॉर्ड में क्या पाया जाता है? इस स्पर्मेटिक कॉर्ड में नर्व होती हैं जो इसको कनेक्ट करती हैं टेस्टिस को सीएनएस से, और इसमें होती हैं ब्लड वेसल और न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करती हैं। ठीक है, तो यूं कह लें कि नर्व एंड ब्लड वेसल कंबाइन टू फॉर्म स्पर्मेटिक कॉर्ड, और इस स्पर्मेटिक कॉर्ड के ऊपर ये एक लेयर पाई जाती है, सीरस लेयर मौजूद है इसके ऊपर। ये इसके बाद ये रेटिकुलर हम पढ़ेंगे, सेमिनिफेस्टिबुल, ये सारी हम एक्सेसरी डक्ट्स अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। हाँ, अब देखें कि ये जो टेस्टिस है, टेस्टिस एक्चुअली ये एक, जैसे हमने पढ़ा था कि सॉलिड ओवल शेप स्ट्रक्चर होती है। ये टेस्टिस जो है ना एक सॉलिड ओवल शेप स्ट्रक्चर होती है, और इस सॉलिड ओवल शेप स्ट्रक्चर को डिवाइड किया गया है पार्टीशन में जिनको हम लोब्यूल्स कहते हैं, लोब्यूल्स कहा जाता है। अच्छा, आप देख सकते हैं कि टेस्टिस के अंदर ये लोब्यूल्स कुछ बने हुए हैं, और ये लोब्यूल मिसाल के तौर पे कैसे बने हुए हैं ये देखें कि ये जो पूरा आपको एक पार्टीशन सा दिखाई दे रहा है ऐसे, ये एक लोब्यूल कहलाता है, ये एक लोब्यूल है। ठीक है, ये लोब्यूल्स बने होते हैं, और टेस्टिस में तकरीबन लोब्यूल जो पाए जाते हैं वो 250 से लेकर 300 लोब्यूल्स मौजूद होते हैं एक टेस्टिस के अंदर। ठीक है, तो टेस्टिस कंटेन डिवाइडेड होती है पार्टीशंस में जिनको लोब्यूल कहते हैं। दो लोब्यूल्स के बीच में ये जो आपको एक पार्टीशन सा दिखाई दे रहा है, ये वाला ये पार्टीशन दिखाई दे रहा है, इसको हम सेप्टम कहते हैं। दिस इज कॉल्ड सेप्टम। द पार्टीशन बिटवीन टू लोब्यूल इज कॉल्ड सेप्टम। इन लोब्यूल्स की क्या खास बात होती है? ईच लोब्यूल कंटेन 1, 2, 4,
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आपको पता है ये वो ट्यूब्यूल होते हैं जिसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होगा। ये सारी ट्यूब्यूल जो हैं हम एक्सेसरी डक्ट्स वाले टॉपिक जो कि हमारा अगला टॉपिक है उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बहरहाल ईच टेस्टिस इज डिवाइडेड इनटू 250 to 300 लोब्यूल एंड ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं इतनी। अच्छा, अब जो टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इस टेस्टिस के ऊपर एक पूरे के पूरे टेस्टिस के ऊपर ये एक फाइब्रस कवरिंग होती है, व्हाइट कलर की या ग्रे कलर की आपको ये दिखाई दे रही है। इस फाइब्रस कवरिंग को हम लोग ट्यूनिका अल्बोजिनिया कहते हैं। ट्यूनिका अल्बोजिनिया, ठीक है। ये एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज की या फाइब्रस लेयर होती है ये, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये कवरिंग हो गई। इस कवरिंग के एक ऊपर एक और कवरिंग होती है, ट्यूनिका वेजाइनलिस। ट्यूनिका वेजाइनलिस जो है ये ट्यूनिका ये भी एक कवरिंग होती है और ये कवरिंग एक सीरस कवरिंग है, जैसे का पेरिटोनियम, जैसे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर एक कवरिंग होती है पेरिटोनियम, उसकी तरह की कवरिंग होती है। और ये कवरिंग सिर्फ टेस्टिस तक ही नहीं होती बल्कि ये कवरिंग एक्सटेंड होकर स्पर्मेटिक कॉर्ड को भी कवर करके रखती है। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड भी इससे कवर्ड होती है, फिर इसके बाद इसके ऊपर स्किन डेवलप कर जाती है, ठीक है। ये चीज इसमें होती है। अच्छा, अब ये जो टेस्टिस के बाकी की चीजें हैं जैसे एपिडिडाइमस है, डक्टस डेफरेंस है, और इसके अलावा रेटी टेस्टिस है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। अब हम इनको डिस्कस करते हैं। एक्चुअली ये सब की सब एक्सेसरी डक्ट्स कहलाती हैं, इनको हम अलग से टॉपिक के तौर पे पढ़ते हैं।